देखो, मैंने आपको समझाया था उस दिन कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपने सर्कल ले लिया, जीरो इंटर, मान लो 16.5 ले लिया। आपको इसको ऑप्शन मारना है 1.8, और वापस से इसको आपने पॉइंट 3 मूव कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2 mm बोला था, बराबर। अब इसमें क्या होगा कि या तो 2 mm, कभी कभी 2.1, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है डिजाइन कैसा है। ठीक है, अब ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे डिजाइन 3D है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, सेंटर ऑन किया, जीरो इंटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका लेंथ इसके हिसाब से ले लिया मैंने, बराबर है। अब यहाँ पे कर्व जो आपको ड्रॉ करना है, अभी क्या 3D में है, अगर आप उसके ऊपर आके ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर ड्रॉ नहीं होगा, समझे। तो मैंने क्या किया सबसे पहले, अब एक, अब आप ऐसे काउंट करेंगे क्योंकि एंगल है, तो इसे बराबर नहीं आएगा कितने mm का है। अगर ये काउंट करेंगे तो बराबर आएगा, उस दिन डायमंड लेके मैंने दिखाया था आपको, दिखाया था। तो अब ये क्या है, 4.25 है। तो मैंने क्या किया, अब इसको मैं बाजू में रखता हूं। अरे मेरा पीसी फॉर्मेट मारी दो यार आज। हाँ तो आज आपका कराऊंगा ना सर, आज क्या मैं क्लास में उसके बाद ही कराता हूँ। ठीक है, देखो, अब मैंने क्या किया, पे स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे जो मैं माप ले रहा हूँ, एक कॉर्नर टू कॉर्नर है। चलो, यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर कितना है, 4 mm के आसपास है। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, जीरो इंटर, मान लो 4 mm, 4 mm मैंने ले लिया इस तरह से। लेकिन अगर ये रोटेट करता हूँ, जीरो इंटर, 45, इमेज को भी साइड में रखता हूँ मैं थोड़ा टाइम के लिए। पहले मुझे कर्व जो है प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से हम माप लेता हूँ, एंड टू एंड, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया।
ठीक है भाई लोग, ये हो गया। अब आउटर लेना अपने को, और यहाँ के बीच की जो गैपिंग होती है मिनिमम 0.35 होना चाहिए, नहीं तो उससे कम रहेगा तो चिपक के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट मारा 0.35। अब यहाँ पे डायमंड के लिए अगर डायमंड 1 एम पर बिठाना है तो मिनिमम 1.4 रखना पड़ेगा अपने को, ये बात पता ही है। ठीक है, ये 1.4 ले लिया मैंने, इस तरीके से मेटल हो गया। अब मैं वापस को ड्रॉ करता हूँ। अब सेंटर से मैंने को ले लिया इस तरीके से, आईडी को लॉक करके रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने ऑफसेट मार लिया 1.6, 0.8 कर लिया, दोनों साइड बहुत साइड होगा तो 1.6 हो जाए। ये वाला मेटल है। अब ये वाला मेटल में यहाँ पे थोड़ा सा पतला लग रहा है, आगे का टेपर हुआ है। हेलो, हाँ देखो, अरे यार अभी जा रहा हूँ, मदद से मिलने के लिए। लोग, मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ हाँ, क्या बात कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, रुक जा थोड़ा, हाँ रुक, थोड़ा टाइम लगाता हूँ, थोड़ा टाइम रुक। ये देखो, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर लिया, एक और अभी मुझे इसको देख के अब इसके ऊपर जाके अगर ड्रॉ करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको एक एक चीज समझ समझ के करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, वापस यहाँ पे गया तो ड्रॉ किया यहाँ पे। अब यहाँ देख रहे हैं कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है, आके यहाँ पे मैच हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हल्का यहाँ पे क्लिक कर लिया, अभी आके इसके साथ मैच हो गया। कोई डाउट है? इसको सिलेक्ट किया, इसको फिलहाल मैं ऑफसेट मार लिया यहाँ पे। अभी भी ऑफसेट 1.4 रहेगा मिनिमम, कम से कम रहेगा कि नहीं? ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मिरर मार दिया। अब इसको ने मिरर मारा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर किस तरीके से निकला हुआ है, इसका देख रहे हो यहाँ पे ए शेप, देखो आर्क किस तरीके से गया हुआ है। मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया भाई। पॉइंट, यहाँ जो है डायमंड थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके मुकाबले डायमंड बड़े दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? तो मैंने उसके हिसाब से थोड़ा सा एक एक चीज, छोटी छोटी चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको भी सिलेक्ट किया, पॉइंट ऑन किया, ए पॉइंट में आगे ले लिया यहाँ पे, ये आप दिख रहा है हल्का सा, मैंने इसको भी हल्का सा ले लिया यहाँ पे आगे, हल्का सा कॉर्नर, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, एक पॉइंट हल्का सा अंदर और आर्क सेट कर दिया मैंने। समझे? अब इसको सिलेक्ट किया, या पे इसको ट्रिम कर लेता हूँ मैं। क्लियर भाई? इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसको मैंने मिरर मार दिया 0.5। इधर समझ में आ गया? कोई डाउट है? ये पहले कर्व ड्रॉ करके ले लिया मैंने, एक और ड्रॉ करने को डाउट है, मैंने कैलकुलेशन जो किया, एक कैसे लिया, एक कैसे लिया, समझे आपको? इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो, मैंने क्या किया, अभी इसको डिलीट मार दिया फिलहाल, इसको डिलीट मार दिया, क्योंकि मुझे पहले खाली इतना मेटल बनाना है, और बाकी मैं बाद में बनाऊंगा। एक साइड बना लेता हूँ पहले मेटल इतना। अब ये वाला पार्ट है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया 1 mm,
इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने, इसको 1 mm, ये तो माइक्रोसिटी के थोड़ा ज्यादा ले लो 1.4, बराबर। अब एक मेटल, दोनों मेटल सिलेक्ट किया मैंने, अब मेटल को ऊपर ले लिया थोड़ा, बराबर। ये वाला मेटल ऊपर बैठेगा, सेंटर पार्ट हमेशा हाईलाइट होना चाहिए, स्टेपिंग पॉइंट 5 का मिनिमम होना चाहिए, मैंने बताया आप लोगों को, ये समझा आपको? कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे मैं गया अभी आउटर कटिंग ले लिया, 0 इंटर, इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड किया मैंने बहुत साइड, तो सिलेक्ट कर लिया, अब इसको को प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, अब हमने हाइड कर दिया। इतना समझ आ रहा आप लोग भाई? कोई डाउट है? अब ये डिजाइन दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट यहाँ पे टच हुआ है इसको, अब ये टच करने का 2-3 तरीका है। या तो मैं इसको क्या करूंगा, जैसे कि या तो मैंने इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे ले ली, ठीक है। सेंटर पार्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए, साइड का नीचे होना चाहिए, मैंने बताया आप लोगों को। स्टेपिंग करना है, आपने क्या क्या किया, 0 एंटर किया, इसको नीचे ले लिया इस तरीके से, स्टेप हो जाएगा। ये वाले पार्ट को इसे मर्ज करना पड़ेगा, सेंटर का जो पार्ट है। हाँ मैडम, हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा टाइम आ जाओ 12 बजे। ठीक, ठीक है भाई लोग, कितना समझे? अब मैं फिलहाल खाली स्ट्रक्चर बना के ले लेता हूँ पहला, इसको क्या किया मैंने, लॉक मार लिया, इसको लॉक मार दिया। अब यहाँ पे तीनों जो है डिजाइन में दिखाया है, तीनों यहाँ पे मर्ज होने चाहिए, बराबर। तो मैंने क्या किया, इसको पॉइंट ऑन कर दिया, इसको रिबिल्ड कर लेता हूँ। पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, एंड फिर एंड कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, समझे? इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट सर्कल के लिए सॉलिड यस, डाउट हो भाई? यहाँ पे नीचे टैंक बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको मैच करना है, या तो मैच करना है, अभी 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो इसको मैं बेंड कर लूँ, केस कमांड लेके बाउंड्री बॉक्स हल्का सा 4 पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको हल्का सा शेप में टर्न कर दिया थोड़ा सा, कभी बढ़िया इस तरीके की भी होती है। यहाँ पे टच हो गया इसको, एक तो तरीका ये है। आपने टच करने कोई डाउट है किसी को? दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास, कि मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट, इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसको बेंड कर दिया ऐसे। बेंड मतलब आप प्रॉपर कर्व ड्रॉ करके आप प्रॉपर बनाओगे, मैं खाली समझा रहा हूँ कि हल्का सा मैंने क्या किया, यहाँ से हल्का सा बेंड कर दिया इसको टच करने के लिए। समझ में आ रहा है भैया आप लोगों को? अब इस तरीके से नीचे का शैंक बना लोगे, या तो आप ऐसे ही रखो और नीचे का शैंक बना लिया आप। अब डिजाइन में क्या रहा, बाकी कुछ तो है नहीं इसमें, कुछ कुछ डाउट लग रहा है इसमें आप लोग? अब मैं नीचे का शैंक बनाना है, मैंने सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, 0 एंटर, तो रिबन मार दिया, सेलेक्ट किया,
मूव कमांड लिया, एंड टू एंड, एंड इसको रोटेट कर लिया मैंने। थोड़ा मिरर मार लिया मैंने 0 पे। इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सर्फेस कर लिया मैंने, कर लिया एलिमेंट। ऐसे इसमें जो फिनिशिंग करना है मैंने बताया आपको, डोम करना है, बाकी चीजें तो पता ही आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको कभी कभी क्या डिजाइन चेक करनी पड़ती है, डिजाइन अपना प्रॉपर बना ही नहीं बना। तो डिजाइन को मैं क्या करता हूँ, उसी एंगल में अपने रोटेट करना पड़ता है। मैंने सिलेक्ट किया, 0 एंटर, कुछ एंगल में रोटेट करना है मुझे, मैंने यहाँ रोटेट कर दिया उस एंगल में, जिस एंगल में जेपीजी मुझे दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे दिख रहा है, तो शैंक जो है इसके नीचे छिपा हुआ है पूरा। ये हल्का सा रोटेट है, 0 एंटर। अब ये दिख रहा है। तो आप इसे कंपेयर करो कि आपके डिजाइन में कहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ से इतना रोटेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको लुक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस एंगल में रख के करोगे तो तुमको प्रॉपर समझ में आएगा तुम्हारे डिजाइन में कहाँ मिस्टेक है। अब बाकी डोमिंग बनाना ही आपका काम है। डोम बनाना, फेसेस ना अच्छे से नीचे सेक्शन दे के थोड़ा स्मूथ बनाना डिजाइन को माइक्रो सेटिंग के हिसाब से। देखिए डिजाइन जो बनाने का 3D था, पैरामीटर यही था, एकदम सिंपल था। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कर्व कैसे ड्रॉ कर रहे हो, आपको लुक कैसे मैच होगा। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट है? अभी सभी तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, नया कमांड यूज नहीं किया कि आपको जो पता नहीं है। डिजाइन उतने से ही बन रही है जितना आपको सिखाया गया है, जितना आपको कमांड बताया गया है। मुझे लगा एक्स्ट्रा कमांड यूज हो रहा है, इस टाइप का हो गया। अब मैं जो सिंपल है, जैसे ये सब डिजाइन है, एक प्रोजेक्ट से बना सकते हो, प्रोजेक्ट से बना सकते हो, प्रोजेक्ट से करके बना सकते हो। ठीक है, ये भी डिजाइन प्रोजेक्ट से बना सकते हो, ये प्रोजेक्ट से बना सकते हो। अब इसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये भी प्रोजेक्ट से बना सकते हो। खाली इसमें कर्व ड्रॉ करने का, आपको कैसे ड्रॉ करना है यही है। बाकी स्टेप भी मैंने बताया है, ऊपर पार्ट हाईलाइट होना चाहिए, बताया ही है। सब खाली कर्व प्रॉपर ड्रॉ कर लिए, उसको प्रोजेक्ट करके नीचे का ये साइड का तीनों लाइन एक में मर्ज करना है। मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को, बराबर बताया है। ये सब ये प्रोजेक्ट वाले हैं, प्रोजेक्ट कर करके बना सकते हो। अभी ये सब प्रोजेक्ट वाले नहीं है, ये मॉडलेशन वाले थोड़े हैं। ये सब सिंपल सिंपल डिजाइन एकदम है। अब इसमें कौन सा डिजाइन तुमको लग रहा है जो तुमको हार्ड लग रहा है इसमें से? डिजाइन तुमको देख के लग रहा है कि हार्ड यूजर नहीं बन पाएगा, ये सब डिजाइन में छोड़ देना। ये सब डिजाइन में डाउट लग रहा है? एकदम सिंपल सिंपल डिजाइन है। मेरे को ये लगी ऐसा बताने लायक तुमको डिजाइन कोई है इसमें।
इतना इजी डिजाइन लिखा है, कोई हार्ड दिखी ना कि बताने लायक हो। यू नो, बनाना। अब मुझे बताओ कि 3D में तुम लोगों को कहाँ पे डाउट लग रहा है। मैं भाई जो अपनी राय व्यक्त करें। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट आप लोगों को? आपका 3D डिजाइन हो गया। अब आपको फैंसी डिजाइन मुझे बताना है। फैंसी डिजाइन आप लोग मंडे को बना के लेके आओ, और फैंसी डिजाइन मंडे को बताऊंगा। और संडे को आपका एग्जाम रहेगा। आप बाकी जो जितना सिखाया गया है वो सब रिपीट करो। बाकी भी अगर कोई डाउट है। हम्म। बेसिक क्या करो। नेकलेस का भी कंपनी जाओगे, 4-5 एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। तो ये अब मेन प्रॉब्लम है कि नेकलेस के जो एलिमेंट बनते हैं वो इयरिंग पेंडेंट के एलिमेंट से ही बनते हैं। अभी तो इयरिंग पेंडेंट तो स्ट्रांग है नहीं, चलो दिया बना लिए। और प्लस नेकलेस में क्या होता है, हाथ बहुत स्लो होता है। क्योंकि एक चीज ये, अभी तुम लोगों के हाथ की स्पीड बढ़ानी है। अभी तुम लोग जितना डिजाइन सिंपल इजी बनाओगे उतनी हाथ की स्पीड बढ़ेगी। नहीं तो नेकलेस में क्या होगा, हाथ की स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर तुमको, और तुम अभी ट्रायल पे जाओगे तुमको नेकलेस देगा नहीं। नेकलेस 4-5 साल एक्सपीरियंस वाले को ही देंगे। ठीक है। और नेकलेस इतना इजी नहीं है कि आपको एक दिन बताया एक दिन में समझ में आ जाएगा। नेकलेस में क्या है ना, पूरा 3D समझना पड़ता है कि यहाँ से नेकलेस, हर नेकलेस का शेप अलग होता है, तो यहाँ से टर्न कहाँ से कब होगा, तो वहां पे लिंकिंग क्या डालना चाहिए। अभी मैं तुमको पिन लिंकिंग पूछ दूं ना, ताना पूछ दूं ना, ताजा पैरेंट तुमको पता नहीं। मैंने तो बताया लेकिन तुमको याद नहीं।
उसमें क्या होगा, कहाँ पे कौन सा लिंक डालना चाहिए, कौन सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और नेकलेस कौन से नेकलेस में कौन सा लिंक डालेंगे तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो नेकलेस देख के मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन का काम नहीं है, 10 दिन में आपको समझा दूं, आप तक कर दोगे। समझे? ये प्रॉब्लम, अभी ज्यादा फोकस करो अपने उस पे, मतलब जो मैंने सिखाया ना पहले उस पे फोकस करो, क्योंकि अभी उतना ही तुम लोग को आता नहीं है। एक साइड सिखाया, एक साइड से भूल गए हो। अब ज्यादा उसमें पढ़ोगे ना तो लंबा खींचेगा फिर, और बाकी चीज छूट जाएंगे। ठीक है, आज के इतना ही। आज मतलब भाई तीनों फाइल बना के मंडे को दिखाना है।